अरे बोलना, अरे बोलना प्यारे। डी 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 दी 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 दी। हाँ, इन शब्दों से मेरा गहरा नाता बेटा। मेरी जिंदगी का, सही बताऊं तो जिंदगी बचाने का एक क्रेडिट जाता है अच्छा खासा, मेरी एक बहन है उनके ऊपर। भाई साहब, ये हाथ में कभी देखोगे, हाथ में यहाँ पे बिजली का करंट लगा हुआ है, अंधा करंट लगा हुआ है भाई, है ना जी। इसको ऐसा समझ लो कि आज शायद मैं आपके सामने नहीं होता। ये बचपन का एक खेल है हमारा। हाँ, वो क्या हुआ था तुम लोग लिखो, तब तक बताता हूँ। हुआ क्या था कि मम्मी ना मेरी पढ़ाती थी, पहले शुरू में पढ़ाया था, बाद में छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो शुरू में जब पढ़ाने जाती थी तो मैं जो है घर पे आया, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, तो वो पढ़ाती थी गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। तो मैं जो है स्कूल से आया तो दीदी घर पे थी, तो उन्होंने मेरे को क्या किया, अगर आप लोग जानते हो तो गांव में सबसे अच्छा एक वो रहता है कि वो लोग दूध रोटी खिला दिया भैया हमको। क्या खिलाया? दूध और रोटी, ठीक है। फिर जब बहन मेरी खिलाती थी मेरे को अपने हाथ से, मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था, मतलब 3-4 में पढ़ रहा था, तब भी अपने हाथ से खिला रही थी, ठीक है, बड़ी थी वो। तो हुआ क्या कि ये होता ना कि थोड़ा मोड़ा अगर गिर जाए, ऐसे गिर गया, तो मैंने अपना हाथ वाथ उसमें लगा दिया, तो मेरा हाथ जो है गंदा हो गया। तो उसने मेरे को डांटा कि मैं खिला रही हूँ तो तू क्यों इसको लीपापोती कर रहा है, इसको उठा लूंगी मैं बाद में। अब मेरा हाथ गंदा हो गया तो उसने कहा कि जाओ धुल के आओ हाथ। तो गांव में ऐसा होता था कि जो घर था ना, घर के बाहर नल लगा होता था, नल, तो वहां पे जाकर के वो करना था, मतलब हाथ धुलना था। तो मैं भैया बाहर निकला, जब मैं बाहर आया तो हाथ वाथ तो धुल लिया। धुलते टाइम अब मेरे पापा ने, मेरा जो घर है अभी भी ऐसा है कि वहां पर शरीफा और बहुत सारे तरीके के आम, इमली, लीची, लीची के पेड़ हैं, ठीक है, नींबू के तो 7-8 तरीके के नींबू के पेड़ हैं। तो ऐसे पापा ने खूब सारा लगा रखा था। बेर समझते हो, जो बड़े वाले बेर होते हैं, एक तो छोटे छोटे बेर होते हैं, एक जो बड़ा वाला बेर होता है ना, वो वाला मेरे को दिख गया, 3-4 इकट्ठा दिख गए मुझे। मुझे लगा यार ये मुझे खाना चाहिए। वहां बहन मेरी वेट कर रही है कि ये अभी आएगा तो इसको आगे जो बचा हुआ दूध रोटी वो खिलाऊंगी मैं इसको। और यहां मैं, अब ये थोड़ा बना के बताना पड़ेगा। ऐसे था, मान लो नल यहाँ पे है ना, मान लो नल यहाँ पे लगा है, नल यहाँ पे है, यहाँ पे पानी वानी गिर रहा है, नल वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घर इधर इस साइड है, यहाँ ही बीच में एक ईंट, ईंट की टुकड़ियां थी, ईंट की टुकड़ियां, और यहीं पर एक पेड़, ठीक है, ये रहा पेड़ मान लीजिए, ये पेड़ मान लीजिए, ठीक है। इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं बट एक बार देख लें, ये मान लीजिए पेड़ है। तो मैंने यहीं पे धुलते धुलते देखा, अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया फला हुआ है यार, इतना बड़ा बेर दिख रहा है, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार अब खाऊंगा तब जाऊंगा अंदर। तो मैं भैया चढ़ते चढ़ते इस ईंट के ढेर पर खड़ा हो गया, और जब मैं पहुंचने ही वाला था, थोड़ा सा दूर था वो, तो मुझे लगा यार ऐसे ऐसे करके पा नहीं रहा था मैं। मैंने क्या किया, एक यहां से वायर जा रही थी ऐसे, अब मुझे क्या पता यार बचपन में ये वायर है, उसके ऊपर तार जो गई थी उसके ऊपर लपेटा हुआ था लता, जो ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर वाली देखोगे पत्तियां वत्तियां निकली होती, उसी के ऊपर लपेटी हुई थी। अब अंदर तो दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सहारा ले लेता हूं, पहुंच जाऊंगा इसे करके, ठीक है। सहारा लिया, सहारे ने बेसहारा कर दिया बेटा। जैसे पकड़ा, ये पकड़ा और वहीं लटक गया था मैं, लिटरली लटक गया था। और मुझे ऐसे हो गया था कि मेरा पैर थोड़ा ईंट पे, क्योंकि ईंट पर जुगाड़ लगा के मैं खड़ा हुआ था, तो हट गया। और इतना मजबूत तार बंधा हुआ था, यहाँ पर एक था मजबूत तार बंधा हुआ था कि भैया वो मेरा वेट सह ले गया, क्योंकि छोटा था तो इतना भारी वेट भी नहीं था। और भाई साहब, उसने, जब मैं देख रहा हूं तो मुझे एक सामने से ऐसी दूर से आदमी जाता हुआ दिख रहा है, बट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तब तक शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपनी बहन का, जो घर में बैठी थी। अब वो ये सोच रही इतना क्या हाथ धुल रहा है, ये कहां चला गया, क्योंकि मैं यहाँ कसरत किए पड़ा हूं अपना। और जब वो आई तो कह रही है बताओ ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो गुस्सा आ रही है मेरे ऊपर, तो कह चलो उतरो। तो उसको लग रहा है मैं यूं ही लटका हुआ हूं मुंह बना करके। तो उस समय मारने के लिए मेरे को पास आई, ऐसे छूने के लिए। तो जैसे छुआ उसके हाथ में झटका लगा, क्योंकि उस वो तो बड़ी है, उसको पता है यहाँ से तार गया हुआ है। वो घर में भाग कर गई, मतलब घर में क्या, जस्ट घर के बाहर ही लाठी रखी रहती है, लाठी समझते हो क्या, लाठी निकाला, और क्योंकि मैं ऐसे लटका हुआ था तो यहां मारा। तो ये झटके की वजह से इसका थोड़ा सा निकल करके चिपक गया था। और ये सब मिनट भर के अंदर हुआ है। ये तो बताने में टाइम लग रहा है, वो तो लटका आने में दीदी के 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब हुआ है। विदिन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये सारा गेम हो गया। जल्दी से ले आया, मार दिया, और मैं ईंट की टुकड़ियों पर ऐसे गिरा हूं सीधा, और ईंट मीट मेरे मतलब धस गया। ऑब्वियसली दर्द वर्द तो होगा ही। अच्छा जी, ये होते ही मैं बेहोश हो गया। अब बेहोश हुआ, डॉक्टर बुलाए गए, पापा आए, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, डॉक्टर आए, दवा दे रहे थे। थोड़ा सा जैसे मेरी नींद खुली, मतलब जो भी कहते हैं उसको, जो भी मूर्छा हुआ था, मैं जैसे ठीक हुआ, बेहोशी से निकला, मेरे को पता क्या गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना ऐसे हाथ उठाया और मैंने देखा यहां काला काला कैसे जमा हो गया इतना। जो दीदी ने लाठी मारी थी ना, उसकी वजह से ये पूरा ब्लैक हो गया था, उसने बहुत जोर की दे मारी थी इधर, ठीक है। तो भाई साहब, ये जो लगा था ना, उसकी वजह पूरा काला हो गया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पता है। पापा आए देखा, अरे अच्छा ठीक है तू ठीक है, ये वो करके मैं रोकते हुए मम्मी रोकते हुए पापा से कह रहा हूँ
कि पापा ये दीदी ने मेरे को लाठी मारी है। कहते कहते बेवकूफ, तेरी जिंदगी बचा दी, तेरे को लाठी की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ नहीं, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा और यही हाथ पर पट्टी बधी हुई है। मैं वो डॉक्टर पूछ रहे हैं यहाँ कैसा लग रहा है, मैं कह नहीं ये दर्द नहीं कर रहा है, ना ना दर्द तो यहाँ कर रहा है। मुझे इसका इलाज चाहिए अभी। मुझे मुझे लगा पहले दीदी को बुलाओ, उसको कूटो जल्दी। ओ भाई साहब, तो इसलिए हर रक्षाबंधन तक ये बात हमारे दिमाग में एक बार जरूर आ जाती।